दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा ही उलटफेर देखने को मिला। सालों बाद दिल्ली की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हो गई। राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों पर कब्जा जमा लिया। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। और इस चुनाव में एक और बड़ा उलटफेर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिला, जहां अरविंद केजरीवाल को करारी हार झेलनी पड़ी। केजरीवाल इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी नेता प्रवेश शर्मा के हाथों हार झेलनी पड़ी। इस चुनाव में दिल्ली की कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को 5000 से भी कम वोटों से हार झेलनी पड़ी है। इसमें अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट भी शामिल है। चलिए आपको उन 5 सीटों पर विस्तार से बताते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को 5000 से भी कम वोटों से हार का सामना करना पड़ा। ये सभी 5 सीटों की गिनती वीवीआईपी में हो रही थी और इसमें पहली सीट अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली सीट रही। यहाँ बीजेपी के प्रवेश शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को 4079 वोटों से मात दे दी। चुनाव में बीजेपी को 30,088 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को महज 25,999 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जंगपुरा की सीट आती है, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भी हार का सामना किया। सबसे नजदीकी हार मनीष सिसोदिया को ही देखने को मिली है। चुनाव में सिसोदिया को मात्र 675 वोटों से हार झेलनी पड़ी। भाजपा ने इस सीट से तरविंदर सिंह मारवा को मैदान में उतारा। तरविंदर को 38,859 वोट मिले, जबकि सिसोदिया को 38,184 वोट। पिछले चुनाव में सिसोदिया ने पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें जीत मिली। हालांकि उस वक्त पर हार और जीत का अंतर 5000 से कम था, जबकि इस बार आंकड़ा 1000 से भी कम पहुंच गया। तीसरे नंबर पर दिल्ली के ग्रेटर कैलाश विधानसभा की सीट आती है। यहां से आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को 3188 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में सौरभ भारद्वाज की लड़ाई बीजेपी के शिखा रॉय से हुई। बीजेपी उम्मीदवार को 49,594 वोट मिले, जबकि सौरभ भारद्वाज 46,406 वोटों पर सिमट कर रह गए और इस तरह से बीजेपी ने 3188 वोटों से यह सीट जीतने में कामयाबी पाई। चौथे नंबर पर मालवीय नगर की विधानसभा सीट है, जहां से आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती मैदान में थे। वहीं बीजेपी ने यहां से सतीश उपाध्याय को टिकट दिया। चुनाव में बीजेपी की रणनीति फिट बैठी और सतीश उपाध्याय 2131 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंच गए। चुनाव में बीजेपी को 39,564 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को 37,433 वोट मिले। ये चौथी ऐसी सीट है जहां पर हार और जीत का अंतर 5000 वोटों से कम देखने को मिला। 5वें नंबर पर दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट है, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दुर्गेश पाठक चुनावी मैदान में थे। उनको मात्र 1231 वोटों से करारी हार झेलनी पड़ी। पाठक से मुकाबला के लिए बीजेपी ने उमंग बजाज को मैदान में उतारा। 46,671 वोट मिले, जबकि दुर्गेश पाठक को 45,440 वोट पड़े और इस तरह से सीट पर मुकाबला कांटे की टक्कर भरा रहा, जिसमें आखिर में बीजेपी जीत गई। ऊपर बताए गए टॉप 5 सीटों को छोड़ दे तो 2-3 और ऐसी भी सीटें हैं जहां पर जीत और हार का अंतर 1500 से कम का रहा। दिल्ली के संगम विहार में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से हार का सामना करना पड़ा और इस सीट पर बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी को 54,049 वोट मिले। दूसरी ओर दिल्ली के त्रिलोकपुरी सीट पर भी आपके अंजना पर्चा भी 392 वोटों से चुनाव हार गई और इस सीट पर भाजपा के रविकांत को 58,217 वोट मिले। तो वहीं तिमारपुर सीट से आप सुरेंद्र पाल सिंह को 1168 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। तिमारपुर में बीजेपी उम्मीदवार सूर्य प्रकाश खत्री को 55,941 वोट मिले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।